Hello everyone, my name is Dr. Nisarga. Welcome to my channel. Today in this video we will talk about balance. So what are the causes and symptoms of balance affection and what are the therapeutic exercises to improve balance? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ बैलेंस। बैलेंस क्या है? बैलेंस मतलब एक पोजीशन में अपनी बॉडी को स्टेबली होल्ड करना, एक पोजीशन को होल्ड करना विथ इक्वल वेट बेयरिंग ऑन बोथ द लेग्स। मतलब दोनों बॉडी के दोनों साइड पे आपका इक्वल वेट आना चाहिए, उसे हम बैलेंस कहते हैं। तो अगर आपका बैलेंस अफेक्टेड है तो आपको एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा या एक साइड पे कम प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये साइड ज़्यादा गिर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपका बैलेंस अफेक्टेड है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चलते चलते आप एक साइड पे गिरोगे तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका बैलेंस अफेक्टेड है। इसके अलावा चक्कर आना, सिर दर्द होना, सिर भारी भारी सा फील होना, चलते चलते अचानक से गिर जाना, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं बैलेंस अफेक्शन के। इसके अलावा अगर आपका विजन प्रॉपर नहीं है, चलते चलते आपको धुंधला दिख रहा है और फिर आप अचानक से गिर जाते हो, इसका भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका बैलेंस अफेक्टेड है। इसके बाद आता है वेस्टिबुलर अफेक्शंस। मतलब अगर आपके कान में कुछ तकलीफ़ है तो कान में एक सेंटर होता है जो हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर उसमें भी आपके कुछ तकलीफ़ है, आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी आपका बैलेंस अफेक्टेड हो सकता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स बैलेंस अफेक्शन के। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़। तो इसके 3 मेन कॉजेज़ है। सबसे पहला इज़ विजन, सेकेंड इज़ परसेप्शन एंड थर्ड इज़ वेस्टिबुलर सिस्टम। सो विजन मतलब हमने देखा अगर आपका आई साइट वीक है, आपको सामने क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर विजन है, तो इसकी वजह से भी आप अचानक से गिर सकते हो। और उसके बाद सेकंड इज़ परसेप्शन। तो परसेप्शन मतलब क्या होता है कि आगे जो चीज़ है वो आपको महसूस कैसे होती है, आपके पैरों में सेंसेशन कैसा है। मतलब अचानक से अगर सामने एक स्टेप आ जाता है, एक सीढ़ी आ जाती है और आप उस सीढ़ी को महसूस नहीं कर पाते हो कि वो सीढ़ी कितनी डीप है, कितनी ऊंची है, कितना ऊंचा आपको पैर रखना है, कितना नीचा आपको पैर रखना है। मतलब आपका परसेप्शन जो है वो वीक है और उसकी वजह से आपका बैलेंस अफेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से आप गिर सकते हो। तो हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन। सो अगर आप एक स्टेबल सरफेस पे चल रहे हो, आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे हो और अचानक अभी आपको सामने पत्थर वाले रास्ते पे चलना है, तो एक स्टेबल सरफेस से आप एक अनस्टेबल सरफेस पे जाने वाले हो। लेकिन अगर आपका परसेप्शन अगर पुअर है, परसेप्शन अगर आपका कम है, तो आप सडनली उस पत्थर वाले सरफेस पे बैलेंस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि आपका परसेप्शन वीक है और आपको बैलेंस अफेक्शन की तकलीफ़ है। इसके अलावा एक और कॉज होता है बैलेंस अफेक्शन का इज़ एजिंग। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कुछ न्यूरोलॉजिकल जो सेल है वो कम होते हैं और ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कम होना चालू होती है, जिसकी वजह से भी आपका बैलेंस अफेक्ट हो सकता है ड्यू टू एजिंग। और हम वैसे भी देखते हैं कि जो फॉल रहते हैं वो एल्डरली पीपल में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर एल्डरली लोग गिर जाते हैं बिकॉज उनमें जो बैलेंस है वो कम होता है, बैलेंस अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल अपनी बॉडी को नहीं रख पाते। सो विजन, परसेप्शन और थर्ड इज़ वेस्टिबुलर सिस्टम। तो वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो हमारे ईयर के अंदर होता है, कान के अंदर होता है। तो अगर आपके उस वेस्टिबुलर सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, अगर आप वो सेल्स का आपको कुछ तकलीफ़ है, आपको हियरिंग प्रॉब्लम भी है, तो वो आपके वेस्टिबुलर सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बैलेंस अफेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये थे 3 मेन कॉजेज़ ऑफ बैलेंस अफेक्शन। इसके अलावा एक होता है वर्टिगो। वर्टिगो में भी लोगों को बैलेंस अफेक्शन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये वाला बैलेंस अफेक्शन एंड वर्टिगो वाला बैलेंस अफेक्शन इज़ टोटली डिफरेंट। बिकॉज वर्टिगो के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होते हैं, बिकॉज सिर्फ वर्टिगो एक कंडीशन नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स रहते हैं, जिसके लिए और डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है और उसमें मेडिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो हम एक्सरसाइजेस देखेंगे वो एज रिलेटेड बैलेंस अफेक्शन के लिए है। वर्टिगो और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है जैसे बीपी, पीवी, उसके लिए टोटली डिफरेंट एक्सरसाइजेस रहते हैं जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस फॉर बैलेंस अफेक्शन। तो सबसे पहले हम एक वॉल या चेयर के पास खड़े रहेंगे ताकि अगर हम गिरते हैं तो सपोर्ट रहे। पैरों को पास में लेके खड़ा रहना है। 30 सेकेंड ये पोजीशन होल्ड करेंगे और बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इज़ पैर क्लोज करके खड़े रहेंगे, आइज़ क्लोज करेंगे एंड 30 सेकेंड ये पोजीशन होल्ड करना है। थर्ड एक्सरसाइज इज टैंडम स्टैंडिंग, जिसमें एक पैर के आगे आपको दूसरा पैर रखना है और बैलेंस मेंटेन करके 30 सेकेंड खड़े रहना है। रिपीट द सेम थिंग विद द अदर लेग
tandem standing, 30-second hold and maintain the balance. नेक्स्ट इज टैंडम वॉकिंग, जिसमें आपको एक पैर के आगे दूसरा पैर डाल के चलना है. अब है कुछ सिटिंग बैलेंस के लिए एक्सरसाइजेस, जिसमें एक बॉल के ऊपर बैठकर हम आइज़ क्लोज करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे फॉर 30 सेकेंड. अभी फीट पास में लेके आइज़ क्लोज करेंगे, होल्ड दिस पोजीशन फॉर 30 सेकेंड. नेक्स्ट इज़ वेट शिफ्ट्स, बॉल के ऊपर बैठ के साइड टू साइड, बैक टू फ्रंट हम वेट शिफ्ट्स करेंगे. ऐसा आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं. बैक टू फ्रंट, साइड टू साइड वेट शिफ्ट्स. नेक्स्ट इज डिस्क के ऊपर खड़े रहेंगे. ये एक बैलेंस डिस्क है जिसमें आपको खड़े रह के बैलेंस मेंटेन करना है. डिस्क के ऊपर आप मूव कर सकते हैं, वेट शिफ्ट्स कर सकते हैं. दिस इज सिंगल लेग स्टैंडिंग ऑन द डिस्क. नेक्स्ट इज फिगर ऑफ 8 वॉकिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए, पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए. फिगर ऑफ 8 वॉकिंग पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए. नेक्स्ट इज़ ऑब्स्टैकल वॉकिंग, जिसमें आपको बीच में से ऑब्स्टैकल्स कोई भी चीज़ रख के उसके ऊपर से चलना है. क्रिस क्रॉस वॉकिंग विद ऑब्स्टैकल्स. नेक्स्ट इज साइड वॉकिंग ओवर द ऑब्स्टैकल. ये थे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव बैलेंस जो हमने सिटिंग में बॉल के ऊपर किया. अगर आपका सिटिंग बैलेंस अफेक्टेड है तो सेम एक्सरसाइज आप चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं विथ आइज़ क्लोज एंड आइज़ ओपन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.